रामू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सरला और उसका 3 साल का बेटा डुग्गू और बुढ़ी माँ के साथ एक गांव में रहता था। गांव का नाम रामगढ़ था और वहाँ के लोग अपना गुजारा खेतीबाड़ी करके करते थे। रामू की गांव में एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती किया करता था, फिर उन सब्जियों को बाजार में बेच दिया करता था। इस बार रामू ने अपने खेत में आलू की फसल लगाई थी। इस बार आलू की फसल की पैदावार काफी अच्छी हुई है। इस बार तो काफी अच्छा मुनाफा होगा। हाँ जी, इस बार तो आमदनी बहुत ही अच्छी होगी। बस हमें जल्दी से फसल की कटाई का काम भी कुछ दिन में शुरू कर देना चाहिए। इस बार जब पैसे आएंगे तो सबसे पहले हम अपनी छत की मरम्मत करवाएंगे। बारिश में बहुत परेशानी होती है, हमारे छत से पानी टपकता है और घर में सब सामान गीले हो जाते हैं। हाँ सरला, तुम ठीक कहती हो। इस बार सबसे पहले हम अपनी छत की मरम्मत करवाएंगे। और हाँ, हमारा डुग्गू काफी दिनों से मुझसे बैडमिंटन की मांग कर रहा था। इस बार उसके लिए बैडमिंटन जरूर लेकर आऊंगा। हाँ भीम प्रकाश भाई, इस बार तो तुम्हारी सब्जियों की फसल काफी अच्छी आई है। लगता है इस बार तुमने बहुत मेहनत की है। शहर में मेरा एक जानकार है जो तुम्हारी इस फसल के लिए काफी अच्छी कीमत देगा। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करवा सकता हूं। हाँ लखन भैया, क्यों नहीं, आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए। ठीक है, शाम को आता हूं तुम्हारे घर। वे लोग खुशी से बात कर ही रहे थे, तभी अचानक तेजदार हवाएं चलने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। सभी किसान अपनी फसल को खेत में ही छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वे लोग सोचते हैं कि थोड़ी देर में बारिश चली जाएगी, फिर दोबारा हम अपने काम में लग जाएंगे। ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। हे भगवान, बस यह बारिश जल्द ही खत्म हो जाए। तेज हवा चलने के बाद बादल किसानों पर आफत बनकर टूटे। गांव के सभी लोगों ने अपनी फसलें खेत में ही छोड़ रखी थी। उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। हे भगवान, यह क्या हुआ? मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। ये तो अनर्थ ही हो गया। इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी। अब क्या होगा? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? ये देखो, पूरे खेत में पानी भर गया है, सारी फसलें डूब गई। अब यहां कुछ नहीं बचा इस गीली जमीन के अलावा। तभी रामू की नज़र उसके खेत के कुछ फसल पर जाती है। थोड़ी ऊंचाई पर होने के कारण बची हुई थी। रामू बची हुई आलू की फसल को इकट्ठा करके घर लौटता है। बची हुई फसल को इकट्ठा करने के बाद बस एक ही टोकरी आलू निकल पाए। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। इतनी मेहनत से उगाई थी, पर इस बारिश ने सब खत्म कर दिया। बस कुछ ही आलू बचे हैं, उनसे तो एक हफ्ते का गुजारा भी मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे? गांव के सभी किसानों का बहुत बुरा हाल है। इस बारिश ने किसानों को अंदर तक तोड़कर रख दिया है, और खासकर हम जैसे गरीब किसानों को, जिसके पास कमाई का बस एक यही जरिया है। जी, आप ज्यादा परेशान मत होइए, आप धैर्य रखिए। अगर आप ही धैर्य खो देंगे तो हमारा क्या होगा? हम कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। तभी सरला को एक विचार आता है। हमारे पास जो आलू बचे हैं उनसे हम कुछ बना सकते हैं। क्यों ना हम इन्हीं आलू से समोसे बनाकर बाजार में बेचें? मुझे लगता है गांव वालों को बहुत पसंद आएंगे। थोड़ी बहुत तो आमदनी हो ही जाएगी। तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या इससे हमारी जरूरतें पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल। इस समय तो बारिश का मौसम भी है और लोग गर्मा गर्म समोसे खाना पसंद करेंगे। हम एक कोशिश करके देखते हैं, शायद हमारी मेहनत रंग लाए। ठीक है,
हम कल से ही समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू करते हैं। तुम्हारे समोसे तो सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इन्हें पसंद करेंगे। रामू ने अपनी पत्नी की बात मान ली। अगले दिन से वे दोनों बहुत मेहनत करते हैं और समोसे बनाने का सामान घर से ही तैयार कर लेते हैं। रामू सारा सामान रेडी पे रखकर और बाजार पहुंच जाता है। रामू के समोसे इतने खुशबूदार थे कि लोग उसकी खुशबू से ही खींचे चले आते थे और समोसा खाने का मज़ा लेते हैं। तभी गांव का एक आदमी रामू के पास आता है। क्या बात है भैया, तुम समोसे बेचने लगे? अब खेती बाड़ी छोड़ दी है क्या? नहीं भैया, इस साल की बारिश में मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मेरे पास बस एक यही साधन है, बस किसी तरह इन समोसे को बेचकर घर का कुछ खर्चा निकल जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रामू के समोसे लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं। रामू को जो व्यापार में घाटा हुआ था, समोसों को बेचकर थोड़े बहुत नुकसान की भरपाई तो कर ही ली थी। रामू का समोसे का काम ठीक ठाक ही चल रहा था। थोड़ी बहुत जो भी कमाई होती वो घर के खर्चे में लग जाती। रामू को समोसों के सामान के लिए पैसों की ज़रूरत थी। इसी सोच में रामू बहुत परेशान था। उसे परेशान देख उसके पास एक आदमी आता है। क्या बात है भीम प्रकाश, बहुत परेशान दिख रहे हो। क्या बताऊं चंदन भैया, बाढ़ की वजह से बहुत नुकसान हुआ। किसी तरह समोसे का काम शुरू किया तो अब समोसे के सामान के लिए पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रहा पैसों का कैसे बंदोबस्त करूं। अरे भैया, मेरी सलाह मानो तो जो सेठ हरीलाल है ना, उससे पैसे उधार ले लो और जब तुम्हारा काम अच्छा चल जाए तो वापस कर देना। रामू चंदन की बातचीत से सहमत हो गया और वह सेठ हरीलाल के पास पहुंच जाता है। सेठ जी, मेरी फसल इस साल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? उधार तो मैं दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें इसके बदले कुछ गिरवी रखना होगा। जब तक तुम पूरे पैसे वापस नहीं कर देते, और उसका ब्याज भी देना होगा। सेठ जी, अभी मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है। कृपया ब्याज पर ही पैसे दे दीजिए। तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन तो है, तुम अपनी जमीन गिरवी रख सकते हो। सेठ जी, मेरी जमीन ही मेरा सब कुछ है, लेकिन अगर और कोई चारा नहीं है तो मैं अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए तैयार हूं। रामू ने सेठ से पैसे लेकर समोसा बनाने का सामान खरीदा और अपने व्यापार को फिर से शुरू कर दिया। सरला, मैंने सेठ हरिलाल से पैसे उधार लिए हैं, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। क्या तुमने जमीन गिरवी रख दी? तुम्हें पता है ना सेठ कितना चालाक और लालची है। अगर हम 1 महीने में उसका ब्याज नहीं चुका पाए तो वो हमारी जमीन हड़प लेगा। मुझे पता है सरला, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। हम बहुत मेहनत करेंगे और समय पर पैसे चुका देंगे, मैं वादा करता हूं। धीरे धीरे रामू का व्यापार चल पड़ा और समोसों की कमाई ठीक ठाक हो गई। रामू ने 15 दिन में इतने पैसे कमा लिए कि वह फिर से फसल बोने की स्थिति में आ गया। खाद और बीज खरीदकर उसने अपने खेतों में खेती शुरू की। रामू की मेहनत रंग लाई और कुछ महीनों में उसकी फसल बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई। सेठ हरीलाल बहुत ही चालाक और धूर्त इंसान था। अक्सर ही लोगों को पैसे ब्याज पर दिया और उन्हें हमेशा ठगने में लगा रहता था। सेठ हरीलाल की नज़र हमेशा से ही रामू की ज़मीन पर थी। वह किसी भी तरह रामू की ज़मीन पर कब्जा करना चाहता था। एक रात उसने अपने आदमियों को बुलाकर रामू के खेत में गाय छोड़ दी ताकि वे उसकी फसल को बर्बाद कर सके। रामू जब रात को खेत की देखभाल करने गया तो उसने देखा कि उसकी फसल बर्बाद हो रही है। उसने गायों को हटाना शुरू किया। गायों ने अभी ज़्यादा फसल बर्बाद नहीं की थी। रामू ने समय रहते ही उन गायों को हटा दिया था।
गायों का शोर सुनकर सरला भी तुरंत वहां पर पहुंच जाती है और खेतों की ऐसी हालत देखकर कहती है, देखो, हमारी फसल बर्बाद हो गई। मुझे लगता है कि यह किसी दुश्मन का काम है। यह जरूर सेठ हरिलाल का ही काम होगा। तुम्हारी बात सही है, यह जरूर सेठ का काम है, लेकिन चिंता मत करो, मैं अब अपने खेतों में ही सोऊंगा जब तक हमारी फसल पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती। रामू ने तय किया कि वह अब अपने खेत में खुद ही सोएगा और रखवाली करेगा। अगले दिन सेठ हरिलाल को जैसे ही पता चलता है कि भीम की फसल को बर्बाद करने की उनकी यह तरकीब खराब हो गई है, तो वह नई तरकीब सोचता है। इस भीम को तो मैं मूर्ख समझ रहा था, लेकिन यह तो बहुत ही चालाक निकला। लगता है अब कोई दूसरा उपाय ही सोचना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद एक रात सेठ हरिलाल अपने साथ मिलावटी दवाइयों की पोटली लेकर रामू के खेत आया। वह जहरीली दवाइयों का छिड़काव करके रामू की फसल को बर्बाद करना चाहता था। जैसे ही हरिलाल उन जहरीली दवाइयों का छिड़काव करने जाता है, पीछे से सरला देख लेती है। सरला पहले से ही ताक में थी। सरला को शंका थी कि दोबारा हरिलाल उसकी फसल को खराब करने आएगा, इसलिए वह पहले से ही हरिलाल पर नजर रखी हुई थी। सेठ हरिलाल सुधरने वाला नहीं है। ये फिर से आ गया। लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी बताती हूँ इसको। सरला हरिलाल को पीछे से जोरदार डंडा मारती है। हरिलाल तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है। सरला ने शोर मचाया और गांव वालों को बुला लिया और लोगों को हरिलाल के मकसद के बारे में बताया। गांव वालों, सेठ हरिलाल हमारी फसल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। यह हमारी फसलों में जहरीली दवाइयां मिलाने आया था, जिससे कि हमारी फसल खराब हो जाती और हम इस हरिलाल का ब्याज नहीं दे पाते, और ब्याज ना देने के कारण यह हमारी जमीन को जब्त कर लेता। गांव वालों ने देखा हरिलाल के हाथ में सच में एक जहरीली दवाइयों की पोटली थी, जिससे रामू की फसलों को बेकार करना चाहता था। सेठ हरिलाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भीम की मेहनत की फसल को बर्बाद करने की? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सेठ, तुम हमेशा से ही लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करते हो, लेकिन आज तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है। हरिलाल, हमने तुम्हें हमेशा सम्मान दिया है, लेकिन तुमने हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाया। हम सब जानते हैं कि भीम कितना मेहनती है। तुम जैसे लालची आदमी को गांव में रहने का हक नहीं है। मैं माफी चाहता हूं गांव वालों, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। भीम प्रकाश, मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा लालच में आ गया था। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। सेठ जी, आपकी माफी का हमें कोई भरोसा नहीं। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा है। आपसे अब कभी उधार नहीं लेंगे और न ही आपकी किसी चालाकी का शिकार बनेंगे। गांव वालों के सामने हरिलाल की सच्चाई आ गई। हरिलाल को गांव वालों के सामने बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा और चुपचाप वहां से चला गया। भीम ने अपनी फसलों को बेचकर सेठ हरिलाल का सारा पैसा ब्याज सहित लौटा दिया। इस तरह भीम की मेहनत और सच्चाई ने उसे उसकी जमीन वापस दिलाई और उसने अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताया। सेठ हरिलाल की लालच और चालाकी के बावजूद भीम ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीत हासिल की।